मथुरा की रंगीन गलियों में यमुना नदी के पवित्र जल से सींची धरती पर एक अट्टहास करती हुई हवेली में रहते थे धर्मदास। सोने का व्यापारी होने के नाते उनकी दौलत का डंका पूरे शहर में बजता था। लेकिन धर्मदास की असली पहचान उनकी कृष्ण भक्ति के लिए थी। हर साल वह कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाते। उनके आंगन में झांकियां सजती, मीठे पकवान बनते और भजन कीर्तन की धुन पूरे शहर में गूंजती। धर्मदास को कृष्ण का परम भक्त माना जाता था। वो हर रोज मंदिर जाकर भगवान को भोग लगाते और मोटी रकम दान करते। लेकिन धर्मदास के भक्तिभाव के पीछे छिपा था एक भयंकर अहंकार। उन्हें लगता था कि उनका दान ही भगवान कृष्ण को प्रसन्न करता है और उसी की बदौलत उनकी व्यापार में वृद्धि होती है। कृष्ण जन्माष्टमी से ठीक 2 हफ्ते पहले एक दिन मथुरा की तपती धूप में एक गरीब ब्राह्मण थके हुए कदमों से चल रहा था। उसका नाम था विष्णुदत्त। विष्णुदत्त विद्या का धनी था, परंतु भाग्यहीन। उसके पास खाने के लिए लत्ते से भी कम रोटी थी। वह सुन चुका था कि धर्मदास अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है। सो उसने सोचा कि क्यों न धर्मदास से ही कुछ मदद मांगी जाए। शाम ढलने से पहले विष्णुदत्त धर्मदास की हवेली के सामने पहुंचा। हवेली के बाहर खड़े पहरेदारों को देखकर उसके कदम थोड़े लड़खड़ाए, लेकिन भूख की पीड़ा ने उसे हिम्मत दी और वो हवेली के अंदर चला गया। हवेली का दरबार प्रांगण संगमरमर से पटा हुआ था और दीवारों पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। बीचों बीच रेशमी गलीचे बिछे थे। विष्णुदत्त ने झिझकते हुए धर्मदास को ढूंढा। थोड़ी देर में धर्मदास मखमली कुर्ता और रेशमी धोती पहने हुए दरबार में आए। विष्णुदत्त ने झिझकते हुए धर्मदास को प्रणाम किया और फिर दीनभाव से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। धर्मदास ने विष्णुदत्त को ऊपर से नीचे देखा। उसके फटे वस्त्र और धूल से सने शरीर को देखकर धर्मदास के चेहरे पर घृणा का भाव उभरा। कौन हो तुम, और इस तरह बिना बताए दरबार में क्यों घुसे हो? धर्मदास ने कठोर स्वर में पूछा। विष्णुदत्त घबरा गया। उसने धीमे स्वर में कहा, सेठ जी क्षमा करें, मैं विष्णुदत्त ब्राह्मण हूं। दरअसल मैं। बोलो, क्या कहना चाहते हो? धर्मदास ने बीच ही में टोकते हुए कहा। विष्णुदत्त ने गहरी सांस लेकर कहा, सेठ जी मैं बहुत गरीब हूं, कई दिनों से भूखा हूं, कृपा करके मुझे कुछ दान दे। धर्मदास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो मुंह बिचकाकर बोला, भिखारी कहीं के, कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र पर्व पर भीख मांगने आते हो? क्या तुम्हें इस पवित्र दिन का भी लिहाज नहीं है? जाते हो यहां से, कहीं और जाकर भिक्षा मांगो। विष्णुदत्त को धर्मदास के कठोर शब्दों से गहरा धक्का लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सेठ जी मैं भिक्षा नहीं मांग रहा हूं, मैं तो सिर्फ थोड़ा दान मांग रहा हूं, जिससे मेरा और मेरे परिवार का पेट भर सके। लेकिन धर्मदास ने विष्णुदत्त की एक न सुनी। गुस्से में उसने अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें विष्णुदत्त को हवेली से बाहर निकालने का आदेश दिया। दिल टूटे हुए और भूख से व्याकुल विष्णुदत्त हवेली से बाहर निकल गया। जाते समय उसने पीछे मुड़कर देखा। धर्मदास मखमली गद्दे पर बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में दया की कोई झलक नहीं थी, बल्कि दान देने से बचने का गर्व था। विष्णुदत्त निराश होकर यमुना नदी के किनारे चला गया। वहां बैठकर उसने भगवान कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई। उसने रोते हुए कहा, हे कृष्ण, लोग आपको दानी और दयालु मानते हैं, लेकिन आपके भक्त धर्मदास ने तो मुझे एक रोटी तक नहीं दी। क्या यही है आपकी भक्ति? रात होने लगी थी। यमुना नदी की शीतल हवा विष्णुदत्त के गालों को सहला रही थी। अचानक उसे एक बूढ़ी साध्वी दिखाई दी। साध्वी के चेहरे पर अलौकिक शांति थी। उनके हाथों में माला और माथे पर तिलक लगा हुआ था। विष्णुदत्त साध्वी के चरणों में गिर पड़ा और सिसकते हुए उन्हें पूरी कहानी सुना दी। साध्वी ने ध्यान से सुना और फिर विष्णुदत्त को उठाकर स्नेह से सिर पर हाथ फेरा। बेटे विष्णुदत्त, उदास मत होना। भगवान कृष्ण सच्चे भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। तुम कल सुबह भगवान कृष्ण के मंदिर जाओ और सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। साध्वी की बातों से विष्णुदत्त को थोड़ी शांति मिली। उसने रात यमुना नदी के किनारे ही काट दी। सुबह होते ही वो भगवान कृष्ण के मंदिर गया। मंदिर में जाकर उसने कृष्ण की सुंदर प्रतिमा के सामने खड़े होकर विष्णुदत्त ने आंसू भरे आंखों से प्रार्थना की। हे कृष्ण, मैं आपका परम भक्त हूं। आप दीन दयालु हैं, कष्ट दूर करने वाले हैं। मुझे कई दिनों से भोजन नहीं मिला है। मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है। कृपा करके मेरी सहायता करें।
विष्णुदत्त की प्रार्थना इतनी सच्ची और मार्मिक थी कि मंदिर का वातावरण ही बदल गया। ऐसा लगा मानो भगवान कृष्ण स्वयं उनकी पुकार सुन रहे हैं। उसी रात धर्मदास को एक भयानक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण क्रोध से भरे हुए खड़े हैं। उनके चारों ओर बिजली चमक रही है और आंधी चल रही है। धर्मदत्त, भगवान कृष्ण गरजते हुए बोले, तू अपने को मेरा परम भक्त कहता है, लेकिन तूने एक गरीब ब्राह्मण को दान देने से इनकार क्यों किया? क्या तेरी भक्ति सिर्फ दिखावे की है? धर्मदत्त सपने में घबराकर उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। भगवान कृष्ण से माफी मांगने के लिए वो तुरंत मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन सुबह होते ही उसे पता चला कि विष्णुदत्त मंदिर में नहीं है। उसने अपने सेवकों को पूरे शहर में विष्णुदत्त को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी विष्णुदत्त का कोई पता नहीं चला। आखिरकार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आ गया। धर्मदास ने हमेशा की तरह भव्य जन्माष्टमी मनाई। मंदिर को सजाया गया, महंगे पकवान बनाए गए और भजन कीर्तन की धुन पूरे शहर में गूंजी। लेकिन इस बार धर्मदास को वो शांति नहीं मिली जो उन्हें हर साल मिलती थी। उन्हें लग रहा था कि मंदिर में भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी उन पर गुस्से से देख रही है। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने सोने का भोग लगाया और भगवान कृष्ण को हीरे जवाहरातों से सजे वस्त्र पहनाए। लेकिन इस बार उनका मन बिल्कुल प्रसन्न नहीं था। रात को जब सारी रस्में पूरी हो गईं, तो धर्मदत्त अकेले मंदिर में रह गए। उन्होंने भगवान कृष्ण की प्रतिमा के सामने घुटने टेक दिए और आंसू भरे आंखों से माफी मांगी। हे कृष्ण, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने एक गरीब ब्राह्मण को दान देने से इनकार कर दिया। मुझे क्षमा कर दें। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित जरूर करूंगा। उसी रात धर्मदत्त को फिर से सपना आया। इस बार सपने में भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने धर्मदत्त से कहा, धर्मदत्त, तेरी भक्ति में सच्चा भाव नहीं था। तू दान को दिखावा समझता था, लेकिन सच्ची भक्ति का अर्थ है दीन दयालु होना। अब जाओ और विष्णुदत्त की मदद करो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। धर्मदत्त सुबह होते ही उठे और विष्णुदत्त को ढूंढने निकले। कई दिनों की खोज के बाद आखिरकार उन्हें विष्णुदत्त एक छोटे से गांव में मिला। विष्णुदत्त वहां एक गुरुकुल में बच्चों को पढ़ा रहा था। धर्मदत्त ने विष्णुदत्त के चरणों में गिरकर माफी मांगी और उसे ढेर सारा धन दान दिया। विष्णुदत्त ने धर्मदत्त को क्षमा कर दिया और धन लेकर गरीबों की सहायता करने लगा। धर्मदत्त भी अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से कृष्ण की भक्ति करने लगे। उन्होंने हर साल कृष्ण जन्माष्टमी पर भव्य आयोजन के साथ गरीबों को भोजन दान करने का सिलसिला भी शुरू किया। धर्मदास के इस बदलाव से पूरे मथुरा में खुशियां छा गईं। अब वो सिर्फ धनी व्यापारी नहीं, बल्कि दानी और परोपकारी व्यक्ति के रूप में जाने गए। कुछ समय बाद विष्णुदत्त गुरुकुल में पढ़ाने वाले विद्वानों में सबसे सम्मानित हो गए। उनकी विद्वत्ता और सदाचारिता से गुरुकुल का नाम दूर दूर तक फैल गया। एक दिन मथुरा से कुछ विद्वान विष्णुदत्त से शास्त्रार्थ करने के लिए उनके गुरुकुल पहुंचे। उन विद्वानों में से एक युवक धर्मदास का बेटा था। विष्णुदत्त उस युवक को पहचान नहीं पाए। शास्त्रार्थ शुरू हुआ और विष्णुदत्त ने अपने गहन ज्ञान से सभी विद्वानों को प्रभावित किया। शास्त्रार्थ के बाद धर्मदास का बेटा विष्णुदत्त के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, क्षमा करें, मैं धर्मदास का पुत्र हूं। आप ही वह विष्णुदत्त ब्राह्मण हैं जिन्हें मेरे पिता ने दान देने से इनकार कर दिया था। विष्णुदत्त मुस्कुराए। उन्होंने उस युवक को उठाया और कहा, पुत्र, बीती बातों को भूल जाओ। तुम्हारे पिता ने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया है। तुम यहां विद्या प्राप्त करो और समाज का भला करो। धर्मदास के बेटे ने विष्णुदत्त के गुरुकुल में ही शिक्षा प्राप्त की और एक विद्वान बनकर समाज की सेवा करने लगा। इस तरह भगवान कृष्ण ने धर्मदास को अहंकार से मुक्ति दिलाई और विष्णुदत्त को सम्मान दिलाया। उनकी कहानी पूरे मथुरा में ये सीख देती रही कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, दीनदयालुता और सच्चे मन से की गई प्रार्थना में होती है।